गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और मैं भगवती चौधरी आप लोगों के बीच में आज ह्यूमन सिस्टम टॉपिक लेके आई हूँ और जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं आज डाइजेस्टिव सिस्टम। वैसे तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत से सिस्टम्स काम करते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, पर आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारी बॉडी में बहुत से ऑर्गन हैं, जैसे लीवर, हार्ट, लंग्स, आई, स्टमक, बहुत से ऑर्गन हैं। पर क्या आपको लगता है कि ये सारे के सारे ऑर्गन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में काम में आते हैं? नहीं स्टूडेंट्स, कुछ ऑर्गन काम करते हैं और कुछ ऑर्गन काम नहीं करते हैं। जैसे आई, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। तो अब हम वैसे ऑर्गन देखेंगे जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। सो लेट्स सी। तो हम सबसे पहले ऑर्गन की बात करते हैं, वो है हमारा माउथ। दैट इज द फर्स्ट ऑर्गन विच कंट्रीब्यूट टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसे हम बक्कल कैविटी भी कहते हैं। बक्कल कैविटी के द्वारा फूड हमारा ईसोफेगस के अंदर जाता है और ईसोफेगस के बाद हमारा फूड जाएगा स्टमक के अंदर और स्टमक से होता हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर रेक्टम और एनस के द्वारा रिलीज करा दिया जाता है। तो ये कैसे माउथ से एनस तक पहुंचने वाला है, इस कहानी को ही हमें डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ना है। तो मैडम सबसे पहले यही बता दीजिए, डाइजेशन ही क्या है? व्हाट इज डाइजेशन? चलिए भाई, हम अपने टॉपिक पे ही आ जाते हैं। डाइजेशन, डाइजेशन का मीन्स होता है, डाइजेशन के अंदर डाइजेशन मीन्स process of conversion of large complex insoluble molecule into simple soluble absorbable molecule with the help of digestive enzyme। अरे भाई, फूड के बड़े बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर तोड़ना और ऐसे तोड़ना, अब्जॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ना, यही कहलाता है डाइजेशन। भाई मैडम, क्या फ़ायदा है डाइजेशन का? भाई डाइजेशन सिंपल सॉल्युबल अब्जॉर्बेबल फॉर्म में आएगा, हम उसको अब्जॉर्ब करेंगे और फूड के ब्रेकडाउन से एनर्जी मिलेगी और उसी एनर्जी से तो हम काम करते हैं। भाई उदाहरण के तौर पर हम लोग देखते हैं कि एक गाड़ी है, बाइक है, स्कूटर है, ट्रैक्टर है, उनके अंदर हम पेट्रोल डीजल डालते हैं। जब तक कि उसके अंदर पेट्रोल डीजल होगा तब तक तो वो चलेगी, जब उनमें एंड हो जाएगा वो काम करना बंद, वो स्टॉप हो जाएंगे। उसी तरह बेटा, हम खाना, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, दाल, सब्जी, रोटी, हम जो कुछ भी खाते हैं फूड के तौर पर इनटेक किया जाता है और उसका डाइजेशन के प्रोसेस के द्वारा उसको ब्रेक डाउन किया जाता है। ब्रेकडाउन के होने के बाद में अब्जॉर्बेबल फॉर्म के द्वारा, लिम्फ और वेसल्स के द्वारा हमारी सारी सेल तक पहुंचता है और सेल्स के अंदर जो है एनर्जी रिलीज कराई जाती है और उसी एनर्जी का यूटिलाइज करके हम काम करते हैं। तो इसी कहानी को हम आगे लेते हैं और इसमें हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन कौन से हुए? पहले इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है फूड को माउथ के अंदर ले लेना, हमारे मुंह के अंदर लेना, सीधे शब्दों के अंदर फूड का इंटेक कर लेना ओरल कैविटी के अंदर, माउथ के अंदर, यही इंजेशन होता है। The oral cavity allowing the food to enter the digestive tract, having the mastication occur and resulting the food bolus is swallowed। अगर हम फूड को माउथ के अंदर ले लिया जाए, इसे हम इंजेशन कहते हैं। फिर डाइजेशन, जैसे कि अभी हमने कहानी पढ़ी थी, फूड का सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में तोड़ देना डाइजेशन कहलाता है। तो डाइजेशन भी हमारे कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के हुए। कौन कौन से मैडम जी? मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन जिसमें फिजिकल ब्रेकडाउन होता है फूड का,
जैसे दांतों के द्वारा, मसल्स के द्वारा, उसे हम फिजिकल ब्रेकडाउन हो तो उसे हम क्या कहेंगे, मैकेनिकल डाइजेशन। और केमिकल डाइजेशन किसके द्वारा होता है, एंजाइम्स के द्वारा। एंजाइम सेक्रीट किए जाते हैं, ये एंजाइम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, फूड का ब्रेकडाउन कर देते हैं, जैसे स्टमक में करते हैं, डिओडिनम में करते हैं, ब्रेकडाउन करते हैं एंजाइम्स के द्वारा सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में, अब्जॉर्बेबल फॉर्म के अंदर। तो ऐसा डाइजेशन कौन सा हुआ, केमिकल डाइजेशन। पहले खाने को ले लिया, इंजेक्ट कर दिया, इंजेक्शन हो गया, डाइजेशन हो गया, सेक्रीशन। सेक्रीशन किसका सेक्रीशन हुआ, एंजाइम्स का। और किसका, डाइजेस्टिव फ्लूइड का। किसके अंदर हुआ, किसके द्वारा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के द्वारा। तो क्या किया उसने, केमिकल डाइजेशन कराया। कहाँ कहाँ पे हुआ, एक तो सेक्रीशन स्टमक के अंदर, डिओडिनम के अंदर। ये जो सेक्रीशन होता है एंजाइम्स का है, डाइजेस्टिव फ्लूइड का, जिसके द्वारा फूड का डाइजेशन, तो सेक्रीट करना। अब्जॉर्प्शन, अरे भाई वही अब्जॉर्प्शन जो आप जानते हो, फूड का अब्जॉर्ब करना। किसके अंदर अब्जॉर्ब करना, हमारी ब्लड के अंदर, लिम्फ के अंदर, जिससे अब्जॉर्ब हो करके पूरे बॉडी सेल के अंदर ब्लड के साथ ट्रांसपोर्ट हो, वही तो होता है हमारा अब्जॉर्प्शन। पासेज ऑफ द एंड प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल डाइजेशन फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनटू द ब्लड एंड द लिम्फ एंड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू द टिश्यू। अरे मैडम अब्जॉर्ब भी हो गया, और जो अब्जॉर्ब नहीं हुआ उसका क्या होगा, जिसका अब्जॉर्ब नहीं हुआ वो एनस के द्वारा रिलीज करा दिया जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, वही हुआ एलिमिनेशन। अनडाइजेस्टेड मैटर विल बी रिलीज थ्रू द रेक्टम एंड एनस बाय डेफिकेशन। देखो बेटा, वीडियो को स्टार्ट से एंड तक अच्छे से देखना, बहुत मज़ेदार है। मैं सिंपल फॉर्म में आपको पढ़ा रही हूँ, विद डायग्राम पढ़ा रही हूँ, और कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं पढ़ा रही हूँ, पूरा आपको डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर कराने वाली हूँ, आपको हर एक जो है कंसेप्ट क्लियर करूँगी। सिर्फ मेरा इंटेंशन इतना ही नहीं है, टॉपिक कवर करना मेरा इंटेंशन नहीं है, मेरा इंटेंशन है आपको डिटेल में पढ़ाना, सारे कंसेप्ट्स क्लियर कराना। सो आप लोग को समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि सीधा डायरेक्ट बात तो मेरे से हो नहीं रही है। अगर आप लाइक कर दोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आ गया है। और आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं और अच्छा कर पाऊँ और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, और हो सकता है कि आपकी मैं आंसर भी दे पाऊँ। डेफिनेटली मैं आंसर दूंगी बेटा, आप लोग कमेंट करिए, और हो सके तो शेयर कर दीजिए एज यू विश। और पर समझ आ गया तो प्लीज़ एंड प्लीज़ एक लाइक तो बनता है बेटा, ताकि मुझे ये लगे कि आपको समझ में आ गया है। चलिए भाई, हम वापस टॉपिक पे आते हैं कि इंजेक्शन के द्वारा हमने फूड को लिया, फिर हमने इसमें डाइजेशन किया, मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन किया, फिर अब सेक्रीशन हुआ, एंजाइम्स का हुआ, फिर अब्जॉर्प्शन हुआ, एलिमिनेशन हुआ। ये देखिए आपका इंजेक्शन हुआ किसके अंदर, माउथ के अंदर। फिर हमारा डाइजेशन कौन कौन सा, मैकेनिकल और केमिकल। मैकेनिकल डाइजेशन माउथ में भी हो गया था, और ये मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन हमारे स्टमक में भी हो रहे हैं। फिर सेक्रेशन क्या क्या हुआ, यहाँ पर स्टमक में एंजाइम का सेक्रेशन हुआ है। सेक्रेशन होने के बाद में फिर अब्जॉर्ब, सबसे ज़्यादा बेटा ध्यान रखना, अब्जॉर्प्शन हमारा डिओडिनम में होता है, और डिओडिनम में डिओडिनम के अंदर डाइजेशन होता है। फिर वो अब्जॉर्ब हो जाता है हमारे लिम्फ के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर, अब्जॉर्ब होके अनडाइजेस्टेड फूड जो है बाहर निकाल दिया जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड को डेफिकेशंस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ओके बेटा, आया समझ में? कौन कौन सा, वापस मेरे साथ बोलिए, इंजेक्शन, दूसरा कौन सा, डाइजेशन, फिर सेक्रीशन, फिर अब्जॉर्प्शन, फिर एलिमिनेशन। तो ये तो इसकी ट्यूब के अंदर जो जो होने वाला है वो हमने काम देखा। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। कैसा ऑर्गेनाइजेशन है भाई? डाइजेस्टिव सिस्टम में आपकी दो ही चीज़ें काम में आने वाली है, एक तो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और दूसरी एसेसरी ग्लैंड। ये दोनों ही मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो कि किसकी बनी हुई है, आपकी
आपके आपकी माउथ, ओरल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक से लेकर आपके एनस तक चलती है। ये तो हो गई आपकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। अब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के साथ में एसेसरी स्ट्रक्चर भी काम में आते हैं। भाई सिर्फ एक ट्यूब ही तो थोड़ी है, उस ट्यूब के अंदर डाइजेशन के लिए एंजाइम भी आएंगे, माउथ के द्वारा, आपके दांतों के द्वारा चबाया जाएगा, सेक्रीशन होगा। ये एसेसरी स्ट्रक्चर उसकी मदद लेने वाले टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, गैल ब्लैडर, पैंक्रियाज हैं, ये एसेसरी स्ट्रक्चर कहलाते हैं। तो हमने क्या क्या किया? पहले तो हमने फूड का इंटेक किया, इंजेशन, फिर ये ईसोफेगस के द्वारा स्टमक में गया, स्टमक के अंदर फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस के द्वारा रिलीज करवाया गया। तो ये तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है जो आपको बनाने को आता है। आपकी बड़ी क्वेश्चंस के अंदर आते हैं आपके, जो आपको विद डायग्राम आपको एक्सप्लेन करने होते हैं। चलिए भाई, आगे हम देखते हैं कि मूवमेंट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में किस तरह के होते हैं। 3 तरह के मूवमेंट है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में। कौन कौन से? पेरिस्टालसिस, मिक्सिंग एंड सेगमेंटेशन। पेरिस्टालसिस कैसा हुआ? वेव लाइक मूवमेंट, रिदमिक मूवमेंट है। भाई मैडम जी नहीं आया समझ में, मैं समझाऊंगी बेटा। कहा ना आपको विद डायग्राम समझाने वाली हो, इजी वे में, सिंपल वे में, सब कुछ आपके माइंड में बिठा दूंगी। बस लाइक करते जाइए और वीडियो को एंड तक देखते जाइए। ये देखिए, ये जैसे ये फूड है, और जब खाना हम माउथ के अंदर जो होता है ना, छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है, उस फूड को हम कहते हैं बोलस। कौन सा? बोलस कहते हैं। ये जो बोलस है यहाँ था। अब यहाँ पर क्या होगा? आपका ये वाला ये आपका यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये फूड कहाँ चला जाएगा? नीचे। अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फूड कहाँ गया? ये इस तरह से। तो ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता हुआ फूड जो है आपके माउथ पोर्शन से लेकर स्टमक तक पहुंचता है, और ऐसे ही हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर वेव लाइक मूवमेंट के द्वारा चलता है। इस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट, जो कि फूड एनस तक पहुंचाया जाता है। मिक्सिंग, अरे भाई वही मिक्सिंग जो मिक्स कर देना, जो कहाँ पे होता है? एक तो हमारे ओरल कैविटी, माउथ के अंदर होता है, स्टमक के अंदर होता है। मिक्सिंग होती है, केमिकल इसके अंदर एंजाइम्स जो है मिक्स हो जाते हैं, जिसके कारण फूड का डाइजेशन होता है। फिर आता है हमारा सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन बार बार किसका? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, allowing the small intestine to digestive and absorb more efficiency। बार बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की वजह से इंटेस्टाइन के अंदर सिंपल सॉल्युबल फॉर्म के अंदर मोर अब्सॉर्बेबल फॉर्म के अंदर आ जाता है। तो ये तो हो गया हमारा सेगमेंटेशन। 3 तरह के मस्कुलर मूवमेंट देखे हमने, कौन कौन से? पेरिस्टालसिस, मिक्सिंग एंड सेगमेंटेशन। आगे बेटा, पेरिस्टाल्टिक वेव लाइक, मिक्सिंग में उसमें सलाइवा वगैरह एंजाइम्स का मिक्सिंग होता है। सेगमेंटेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ओके, ये तो आपका डायग्राम हो गया। आगे हम चलते हैं। अब खाना कैसे हमारे माउथ से एनस तक जाएगा, इसमें हम एक एक ऑर्गन को ले रहे हैं, और जिसमें मैं सबसे पहला ऑर्गन ले रही हूँ आपकी माउथ। फूड एंटर द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बाय इंजेशन। भाई हम जो सबसे पहले खाने को माउथ के अंदर लेते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर माउथ के द्वारा। फूड का यहाँ पर मैकेनिकल डाइजेशन होता है, दांतों के द्वारा हम उसको बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में तोड़ते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर एक एंजाइम की बात कर रहे हैं, अमाइलेज एंजाइम, जो कि कौन? सलाइवरी ग्लैंड निकालती है। ये अमाइलेज एंजाइम किसको? पॉलीसेक्राइड को डाइसेक्राइड के अंदर, किसको? पॉलीसेक्राइड को डाइसेक्राइड में। कौन से एंजाइम? अमाइलेज जो है। और कहाँ से आती है ये अमाइलेज? सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी
ग्लैंड के द्वारा, सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा अमाइलेज आते हैं जो कि पॉलीसेक्राइड को डाइसेक्राइड में। फिर इसमें आ जाती है हमारी जीभ। जीभ का काम क्या है? उलट पुलट करना। और जीभ के ऊपर टेस्ट बर्ड हैं जो हमारे टेस्ट को बताती हैं, खट्टा मीठा कड़वा सब टेस्ट का सेनेसेंस जीभ के द्वारा कराया जाता है। और ये एक स्केलेटल मसल है जो फूड को मेस्टिकेशन में और उलट पुलट के अंदर काम में ली जाती है। अब खाना, मैंने कहा कि यहाँ पर खाना किस रूप में है? जो छोटे पार्टिकल में टूटा हुआ है उसे हम कहते हैं बोलस। क्या हो गया? बोलस। रिजल्टिंग द मॉइस्चर लम्प्स कॉल्ड द बोलस। और ये बोलस हमारे आगे माउथ में फेरिनेक्स के अंदर पहुंचा दिया जाता है। कहाँ है फेरिनेक्स? बताती हूँ आपको। ये यहाँ तो हमने इंजेक्शन के द्वारा फूड लिया, और फेरिनेक्स होती है हमारी, ये ऊपर से तो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक आ रही है और ये हमारी गई डाइजेस्टिव ट्रैक। तो दोनों की जहाँ कॉमन ओपनिंग होती है ना, जहाँ पर दोनों मिल जाती है, उसे हम कहते हैं फेरिनेक्स। फेरिनेक्स से फिर आगे आपका जाएगा ईसोफेगस के पास। फिर माउथ के अंदर और भी हैं जो मेस्टिकेशन में काम में कर रहे हैं या मैकेनिकल डाइजेशन में काम में आ रहे हैं। वो हो गए हमारे टीथ। भाई टीथ को हम 3 नाम देते हैं। हमारे टीथ जो है ह्यूमन टीथ, डाइफोडोंट है, थिकोडोंट है, हेटेरोडोंट है। ये मैडम क्या एक साथ इतना जल्दी जल्दी बोल गए? सुनिए, हम अपने दांतों को डाइफोडोंट कहते हैं क्योंकि ये हमारे जीवन काल में 2 बार आते हैं। एक तो मिल्की टीथ, भाई गिरते हैं ना, छोटे बच्चों के बोलते हैं दांत गिर गए अब वापस नहीं आएंगे, जो बाद में परमानेंट हो जाते हैं, यानी मिल्की टीथ एंड परमानेंट टीथ। मिल्की टीथ कितने होते हैं हमारे? 20 होते हैं। 6 साल की उम्र तक कितने होते हैं? 20। तो ये कौन से मिल्की टीथ हो गए? 20। और 2 बार आते हैं ना जीवन काल में, इसलिए कहते हैं हम लोग डाइफोडोंट, 2 बार। थिकोडोंट हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे जबड़ों में धसे रहते हैं। और हेटेरोडोंट क्योंकि अलग अलग प्रकार के, देखो आपको अलग अलग दिखाई दे रहा होगा, ये देखो इसका स्ट्रक्चर अलग अलग प्रकार के हैं, इसलिए हम कहते हैं हेटेरोडोंट। इसलिए ह्यूमन टीथ को 3 नाम से जाना जाता है। डाइफोडोंट 2 बार आते हैं, थिकोडोंट जबड़े में रहते हैं, और हेटेरोडोंट अलग अलग प्रकार के हैं। फिर हमारा अगर डेंटल फॉर्मूला पूछा जाए तो अभी मैंने कहा जैसे आपको टोटल टीथ जो है बच्चों के अंदर होते हैं 20, जिसको हम कह सकते हैं 2/2, फिर 1/1, देन 0/0, फिर 2/2। ये किस में हो गए? आपके चाइल्ड के अंदर है। 2 2 1 1 0 0 एंड 2 2, यानी कि ये 0, ये वाले जो दांत है बच्चों के अंदर नहीं होते हैं। 10/10 टोटल, 10/10, यानी हो गए आपके 20 टीथ। ये 20 किस में होंगे? आपके बच्चों के अंदर से 6 साल की उम्र तक के बच्चों में होते हैं। ये कौन कौन से बताए मैंने आपको? 2/2, 1/1, 0/0 एंड 2/2, टोटल 10/10, यानी 10 ही ऊपर 10 ही नीचे, टोटल 20 दांत होते हैं आपके बच्चों के अंदर। फिर भाई हमारे अडल्ट के अंदर कितने होते हैं? 32 ही। हाँ भाई वही 32 ही जो आप तोड़ने वाले हो। जी हाँ, ये कौन सी हुई आपके? देखिए 2/2, 1/1, 2/2 एंड 3/3, यानी कि आपकी 16/16, जो कि कितनी हो गई? 32 ही, 32। ये 2/2 ये कौन से हैं? इंसीजर। ये 1/1 ये हो गए आपके
कैनाइन। फिर 2/2 ये हो गए प्रीमोलर और ये हो गए आपके मोलर। 2 1 2 3। तो ये तो हो गया डेंटल फॉर्मूला, इसे हम कहते हैं बेटा ये आपका डेंटल फॉर्मूला अडल्ट के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चों के अंदर तो कितने हो गए 20 टीथ हैं, जबकि बड़ों के अंदर कितने होते हैं 32। अब इनके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इंसीजर कैसा होता है, ये वाले जो, हाँ भाई हाथ लगा के देखिए आप अपने माउथ कैविटी के अंदर, जो आगे सामने दिखाई दे रहे हैं, चौड़े हैं, चपटे हैं, जो काटने में काम में आते हैं, किसमें, कटिंग के लिए, ये कौन से हो गए इंसीजर। कैनाइन कौन से हो गए, जो टीयरिंग के लिए, छीलने के लिए काम में आते हैं, वो होते हैं कैनाइन। प्रीमोलर और मोलर क्या है, आपके चबाने के अंदर काम में आने वाले हैं, ये वाले दांत हैं। तो ये तो हो गए हमारे अलग अलग टाइप के तेत। इनके द्वारा क्या किया जाता है, खाने को मैकेनिकली जो है ब्रेक डाउन किया जाता है। फिर आती है हमारी माउथ पोर्शन के अंदर ही सलाइवरी ग्लैंड। 3 ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड, देखिए कौन सी, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। बड़ा अजीब नाम है ना, नहीं अजीब बेटा, मेरे साथ बोलिए कौन कौन से हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। वापस बोलिए, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। कहाँ है मैडम जी, पता ही नहीं है, मैं बताऊंगी ना आपको, मैंने कहा ना बहुत इजी सिंपल वे में मैं आपको विद डायग्राम एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। ये देखिए ये वाली जो है, ये कौन सी है आपकी, पैरोटिड ग्लैंड। कौन सी है बेटा, ये दिखाई दे रही है ना कान के पास में, यस, ये सलाइवरी ग्लैंड है। कौन सी सबसे पहली, पैरोटिड। दूसरी हो गई ये कौन सी है, सेकंड नंबर वाली, सबमैंडिबुलर। और ये जो दिखाई दे रही है ये हो गई सबलिंगुअल, जो आपकी तीसरी है। ये पहला, ये आपका दूसरी सबमैंडिबुलर, और ये हो गई आपकी सबलिंगुअल, ये वाले। तो 3 ग्लैंड हो गई, इनके द्वारा सलाइवा का सेक्रीशन किया जाता है। और ये सलाइवा जो है सेक्रीट होकर माउथ के अंदर आता है, जो हमारे सबसे पहले फूड का डाइजेशन हमारे माउथ में होता है, और किसका, स्टार्च का। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है बेटा, सबसे पहले हमारा डाइजेशन कहाँ शुरू होता है, तो सबसे पहला डाइजेशन हमारे माउथ में होता है। और माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड, कौन सी, 3 ग्लैंड है सलाइवरी जो हमने पढ़ी, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। ये सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा सलाइवा सेक्रेट किया जाता है। और सलाइवा के अंदर कौन सी एंजाइम हमने पढ़ा, अमाइलेज पढ़ा है, ये जो है स्टार्च के डाइजेशन के अंदर काम में आता है। और सलाइवा का कंपोजिशन क्या क्या है, एक तो होता है इसमें वाटर जो सबसे ज़्यादा है, इसके अलावा बाइकार्बोनेट है। और सलाइवा का पीएच कितना होता है, एग्जैक्ट अगर पूछे तो 6.8, और इसकी रेंज पूछे तो 6.5 से 7.5 होता है। चलिए ये हमने देख ली, ग्लैंड्स देख ली, आगे हम चलते हैं। अब खाना भाई हमारा बोलस के द्वारा, हमने जो मुंह के अंदर मैकेनिकल डाइजेशन हुआ है, जीभ ने उलट पुलट किया है, दांतों ने चबाया है, और जो है सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा सलाइवा से क्रिएट किया गया है, अमाइलेज ने पॉलीसेक्राइड को डाइसेक्राइड में तोड़ा है। अब जो है फेरेनेक्स के द्वारा, हाँ जी वही फेरेनेक्स याद करिए जो अभी मैंने डायग्राम में बताया था, फेरेनेक्स के द्वारा ईसोफेगस, ईसोफेगस ऐसी ट्यूब होती है जिसमें किसी तरह का कोई डाइजेशन नहीं है, ये सिर्फ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो फेरेनेक्स से स्टमक तक जाती है। और स्टमक के अंदर हमारा खाना कितनी देर, 2 से 4 घंटे पड़ा रहता है। और यहाँ पे दोनों ही डाइजेशन होते हैं, मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन होता है। फिर भाई इसके अंदर 2 स्पिंचर मसल्स होती है, कौन सी स्पिंचर, ये कार्डियक स्पिंचर और पाइलोरिक स्पिंचर। कहाँ है मैडम बता दीजिए, जी हाँ हम आपको बता ही देते हैं, ये देखिए एक तो यहाँ होगी बेटा, ये अभी मैंने बात की ना, ये फूड को आने तो देती है, पर जैसे ही बैक फ्लो होती है ये इनको
रोक देती है, यानी बैक फ्लो नहीं हो पाता वापस। कार्डियक के पास कार्डियक स्पिंचर है और स्टमक का पहला पार्ट क्या कहलाता है? कार्डियक। फिर दूसरा होता है ये फंडस। फिर लास्ट में हमारी आती है यहाँ पर पाइलोरिक, और जहाँ पर आप देख रहे हो पाइलोरिक स्पिंचर्स है। ये भी बैक फ्लो को रोकती है, जाने तो देगी पर मैडम जी वापस बैक फ्लो होगा तो ये रोक देगी। दिखा कौन कौन से स्टमक के पार्ट में बात कर रही हूँ? एक तो हो गया कार्डियक, ये फंडस और पाइलोरिक, ये वाला पाइलोरिक है। तो दो स्पिंचर मैंने कहा, कार्डियक के पास कार्डियक स्पिंचर, पाइलोरिक के पास पाइलोरिक स्पिंचर, जो बैक फ्लो को रोकती है। स्टमक के 4 रीजन हम बात कर सकते हैं कि जनरली कार्डियक स्टमक, फंडस, या किसी किसी बुक्स के अंदर सिर्फ फंडस ही दिया होता है, इसको एक ही मान लिया जाता है फंडिक और बॉडी ऑफ स्टमक को। फिर आती है पाइलोरिक। स्टमक के अंदर जो है सेक्रीशन होता है, डाइजेशन होता है और अब्जॉर्प्शन, तीनों ही चीज़ें होती है जो हमने बात की है। सेक्रीशन किसका? एंजाइम्स का सेक्रीशन होता है। डाइजेशन क्योंकि फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है, और कुछ मात्रा में अब्जॉर्प्शन। किसका अब्जॉर्प्शन होता है? बताती हूँ बेटा, किसका अब्जॉर्प्शन। अब हम पहले देख लेते हैं कि हमारे स्टमक की ये जो वॉल है, ये जिन सेल की बनी हुई है, 4 तरह की सेल मैं आपको बताऊंगी, जिनकी अलग अलग, जैसे भाई हिस्ट्री वाला हिस्ट्री पढ़ाता है, फिजिक्स वाला फिजिक्स पढ़ाता है, केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री। तो ये 4 सेल हैं जो अलग अलग सेक्रेशन सेक्रेट करेंगी। उनका काम देखिए। सबसे पहले मैं बात करती हूँ चीफ सेल की। चीफ सेल के द्वारा पेप्सिनोजन सेक्रेट किया जाता है, और ध्यान रखने की बात है, ये पेप्सिनोजन कैसा है? इनएक्टिव फॉर्म में। पैराइटल सेल जो है HCl सेक्रेट करती है, और ये पेप्सिनोजन जो इनएक्टिव है इसको कैसा कर देगी? एक्टिव। कैसा करेगी? इस पेप्सिनोजन को, इसको कैसे करेगी? एक्टिव। और कौन करता है? ये HCl करती है। अगली आती है हमारी म्यूकस। इसका क्या काम है? भाई हमारे स्टमक के अंदर HCl है, तो HCl के इफेक्ट से हमारा स्टमक तो डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि म्यूकस सेल के द्वारा, इस म्यूकस सेल के द्वारा उसकी वॉल के ऊपर म्यूकस का सेक्रेशन होता है, जो कि उसके HCl के इफेक्ट को रोक देता है, और हमारे स्टमक में कोई इफेक्ट नहीं है। फिर आती है जी सेल। जी हाँ जी वाला जी नहीं, जी सेल के द्वारा गैस्ट्रिन, ये हार्मोन सेक्रेट करती है। गैस्ट्रिन हार्मोन क्या बोलता है भाई? सभी को, पैराइटल सेल को और ओवरऑल सभी सेल को बोलता है कि अपना सेक्रेशन करिए, काम प्रारंभ कर दीजिए, फूड का डाइजेशन शुरू कर दीजिए आप लोग। तो सभी सेल के ऊपर जो काम करता है वो कौन है? जी सेल। और जी सेल से गैस्ट्रिन, और गैस्ट्रिन जो है सबको ऑर्डर देगा भाई कि आप लोग अपना काम प्रारंभ कर दीजिए। अब भाई स्टमक के अंदर सेक्रीशन हो गया, अब आपके एंजाइम सेक्रीट हो चुके हैं, अब काम है उसका डाइजेशन। किसका डाइजेशन हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमारे कहाँ पर, आपके कार्बोहाइड्रेट जो है आपके माउथ पोर्शन में ही तो डाइजेस्ट हो चुके थे, वही तो बोलस के रूप में आए थे हमारे स्टमक के अंदर। किसमें? पॉलीसेक्राइड, आपने पढ़ा था ना वहाँ पे, पॉलीसेक्राइड किसमें टूटे थे? डाइसेक्राइड के अंदर, और वो बोलस के रूप में ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक में आ चुके हैं। और भाई पेप्सिनोजन को पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट कौन कराता है? HCl। ये, और ये पेप्सिन जो है प्रोटीन का डाइजेशन करता है, और ये प्रोटीन किस में टूटता है? किस में? पेप्टाइड प्लस पेप्टोन। किस में? पेप्टाइड। कंफ्यूज हो गए बेटा? कंफ्यूज मत होइए। देखो हमारी जो पैराइटल सेल है, पैराइटल सेल ने जो पेप्सिनोजन सेक्रेट हुआ था, पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में था, उसको HCl सेक्रेट किया,
उसने पेप्सिन में कन्वर्ट किया, और ये पेप्सिन जो है प्रोटीन के ऊपर काम करता है, और प्रोटीन जो टूट जाता है पेप्टाइड और पेप्टोन के अंदर। भाई प्रोटीन पूरा नहीं टूटा है, आधा ही टूटा है। भाई जैसे आपकी पूरी बुक होती है ना, उसका एक चैप्टर आप पढ़ रहे हो, या एक कोई पत्थर को आप तोड़ रहे हो, पूरा पाउडर थोड़ी बनता है, आप हथौड़े की मार करते हो, उसके छोटे छोटे पीस में टूटता है। उसी तरह ये प्रोटीन भी पेप्टाइड और पेप्टोन में पूरा नहीं टूटा है, पूरा टूटेगा तो ये डिओडिनम के अंदर। चलिए आगे यहाँ पर आता है हमारे गैस्ट्रिक लाइपेज का ही, सिर्फ यहाँ पर गैस्ट्रिक लाइपेज लिपिड का डाइजेशन करते हैं। जो एज वाले होते हैं ना, ध्यान रखना, ये सारे एंजाइम होते हैं बेटा, ये लिपिड का डाइजेशन करते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज। फिर भाई अच्छा, बहुत अच्छी चीज आ रही है हमारे सामने, किस किस का अब्जॉर्प्शन होता है मैडम स्टमक में? वाटर, एल्कोहल, एस्प्रिन एंड सर्टेन ड्रग्स। ध्यान रखना बेटा, स्टमक में किसका अब्जॉर्प्शन होता है? वाटर, एल्कोहल, एस्प्रिन एंड सर्टेन ड्रग्स का। अब तक तो हमने खाना कहा था जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में चल रहा था, स्टमक से ऊपर तक हमने कहा बोलस। अब स्टमक में आते ही वो किस में कन्वर्ट हो गया? काइम के अंदर। और यहाँ पर स्टमक के अंदर क्या हो रही है? मिक्सिंग हो रही है मैडम, केमिकल एंजाइम सेक्रेट किए जा रहे हैं, केमिकल डाइजेशन हो रहा है, सेक्रीशन हो रहा है एंजाइम्स का, और येलोइश पेस्ट लाइक बन जाता है, जिसे ही हमने क्या कहा, अब जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया? काइम के अंदर। और ये अब कहाँ जाएगा? काइम हमारे डिओडिनम के अंदर। कहाँ है मैडम जी डिओडिनम? अभी बताते हैं बेटा, आपको डायग्राम के साथ पढ़ाएंगे, आपको चिंता ना करें। ये देखिए बेटा, एक मिनट, ये तो आ गया आपका स्टमक। अब खाना आया यहाँ पर, ये आपका डिओडिनम। थोड़ा बड़ा करती हूँ आपको, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका डिओडिनम, ये हो गया जेजेनम, और ये हो गया इलियम। और ये तीनों ही क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, डिओडिनम, जेजेनम और इलियम। डिओडिनम सीधा स्टमक के कांटेक्ट में रहता है। डिओडिनम से खाना कहाँ जाता है? आपके पहले पोर्शन में जेजेनम में, और जेजेनम से जाता है इलियम के अंदर। हुआ क्लियर? स्मॉल इंटेस्टाइन के, मेरे साथ वापस देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, डिओडिनम, जेजेनम, इलियम। डिओडिनम जो स्टमक के टच में, डिओडिनम से जेजेनम में जाएगा, जेजेनम से इलियम में जाएगा। चलिए भाई, अब हम वापस आते हैं हमारे स्टमक की बात, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइनल फेस के अंदर जो कायम हुआ हुआ पोर्शन है, ये डिओडिनम में जाएगा। और ध्यान रखना बेटा, सबसे ज़्यादा डाइजेशन आपका डिओडिनम में आएगा, तो क्वेश्चन बनने के भी चांस यहाँ से ज़्यादा रहते हैं। आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन बनते हैं, एंजाइम से रिलेटेड बनते हैं, कौन सा एंजाइम पाया जाता है, किसका ब्रेकडाउन होता है, कहाँ पाया जाता है, ये चीज़ें आपके एक तो यहाँ पर डिओडिनम से बहुत ज़्यादा पूछने की चांसेस है। मैं बेटा शॉर्ट में बोल रही हूँ ना कि मैं सारे कंसेप्ट क्लियर करूँगी, डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ आपको, तो सो प्लीज़ एक एक वर्ड देखना आप लोग, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, तो एंड तक देखिए और लाइक कर देना बेटा, बार बार बोलना ना पड़े। इंटेस्टाइनल फेस के अंदर काइम अब आ गया हमारा डिओडिनम के अंदर, और यहाँ पर जो है गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज किया जाएगा। ये गैस्ट्रिन हार्मोन गैस्ट्रिक एक्टिविटी को इनिबिट कर देगा। भाई जो हमारा काम पहले स्टमक में हो रहा था, अब उस काम को बंद भी तो करना है, क्योंकि खाना अब कहाँ आ चुका है? हमारे ये डिओडिनम में। तो उस गैस्ट्रिक एक्टिविटी को रोकने के लिए गैस्ट्रिन हार्मोन सेक्रेट किया जाएगा, जो डिओडिनम सेक्रेट करेगा। अभी तक हमारे स्टमक के अंदर HCl के कारण खाना जो है एसिडिक मीडियम में था, और उस एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करवाना है हमें। न्यूट्रलाइज कराने के लिए भी जो इनहिबिटिंग गैस्ट्रिक एक्टिविटीज करवाई जाती है।
अराइवल ऑफ द काइम इन द डिओडिनम कॉजेज डिसेंशन एंड इंक्रीज इन द ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके अलावा यहाँ पर हमारी सेक्रीन हार्मोन सेक्रेट किया जाता है जो गैस्ट्रिक एसिड को इनिबिट करा देता है। साथ ही साथ जैसे ही डिओडिनम हमारा काइम से फिल हो जाएगा, किसी काइम से, तो एक नर्व इंपल्स ट्रेवल करके जाएगी सीएनएस को यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलेगा कि पेरिस्टालसिस यानी स्टमक का जो आपका पेरिस्टालसिस है उसको रोक दीजिए। स्टमक की वॉल के पेरिस्टालसिस को रोकने के लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंफॉर्मेशन भेज देगा। फिर क्या, अब हम चलते हैं पेंक्रियास। कहाँ है मैडम पेंक्रियास? ये भी हम बताते हैं आपको। पेंक्रियास कहाँ पर आती है? आपके जो आपकी स्टमक के नीचे की साइड में आपके एक लीफी स्ट्रक्चर है, बता रही हूँ बेटा। ये देखिए, ये आपको जो दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, जी हाँ, ये हो गया आपके पेंक्रियास। पेंक्रियास के द्वारा एंजाइम सेक्रेट किए जाते हैं जो कि आपके डिओडिनम में आएंगे, और डिओडिनम के अंदर एक और डायग्राम बता रही हूँ, ये देखिए आप। अब क्लियर हो गया? यहाँ से तो आपके स्टमक से आया था आपका, ये आपकी डिओडिनम है ना, और डिओडिनम आगे किस में जाएगी? आपके जेजुनम के अंदर। ये देखिए आपका लीवर पोर्शन है, और लीवर का जो सेक्रीशन है ये हिपैटिक डक्ट के द्वारा ये गैल ब्लैडर में स्टोर रहता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये गैल ब्लैडर में स्टोर रहता है, और दोनों कॉमन ओपनिंग के द्वारा, कॉमन हिपैटिक डक्ट के द्वारा ये चलता है, और यहाँ से ये पेंक्रियाज, ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये येलोइश कलर वाली, ये पेंक्रियाज यहाँ से इसका सेक्रेशन, और इधर आपका लीवर का सेक्रेशन, दोनों कॉमन होकर के एक स्पिंचर ऑफ ओडी के द्वारा सीधा डिओडिनम के अंदर सेक्रेट किया जाता है। यानी लीवर का सेक्रेशन और पेंक्रिया का सेक्रेशन कॉमन ओपनिंग के द्वारा डिओडिनम के अंदर भेज दिया जाता है। और यहाँ आप पेंक्रियास के अंदर, यहाँ पर आप देखोगे, अगर हम डिटेल में देखें तो यहाँ पर ये जो सेल्स यहाँ पर दिखाई देती हैं इस तरह की होती हैं बेटा। एक मिनट, ये ऐसी, इसे हम कहते हैं एसिनी। और बीच बीच में यहाँ कुछ सेल्स होती है, इसे हम कहते हैं आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस। ये सारा स्ट्रक्चर कहाँ पे आएगा? यहाँ पर। ये इन सेल के पास एसिनी की सेल है, और यहाँ बीच बीच में आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस है। ये एसिनी की सेल है, ये आपका एक्सोक्राइन है, एक्सोक्राइन के द्वारा आपके, ये देखिए एक्सोक्राइन के द्वारा, एक्सोक्राइन यानी ट्यूब के द्वारा सेक्रेशन किया जाता है, जिसके अंदर आपके एंजाइम्स होते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा डाइजेशन डिओडिनम में हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा एंजाइम्स भी सेक्रेट किए जाएंगे डिओडिनम के अंदर। एक्सोक्राइन ग्लैंड का काम करती है। और एक अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, ऐसी ग्लैंड का नाम बताइए जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का काम करती है, तो उस ग्लैंड का नाम है पेंक्रियास। Name the gland which function as endocrine and exocrine. Answer is pancreas. It works for both exocrine and endocrine. Exocrine कौन सी होगी? जो डक वाला सेक्रेशन है, जो हम डाइजेशन में पढ़ रहे हैं, और इंडोक्राइन जो हार्मोन सेक्रेट करती है, उसे हम कहते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। तो पेंक्रिया हार्मोन भी सेक्रेट करती है। कौन सा? ग्लूकागोन और इंसुलिन। नाम जानते होगे आप। कौन सा? जो आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस सेल बताया था मैंने, वो सेक्रेट करती है, ग्लूकागोन और इंसुलिन सेक्रेट करती है। इसके अलावा एक्सोक्राइन के तौर पर वो डक्स के द्वारा, एक्सोक्राइन ग्लैंड मीन्स जो डक्स के द्वारा अपना सेक्रेशन कराती है
उसे हम कहते हैं एक्सोक्राइन, जो अपना डकलिंग्स के द्वारा, ट्यूब के द्वारा सेक्रेशन कराती है। कौन सा? सोडियम बाइकार्बोनेट करा रहा है। उसके अलावा हम अभी और देखने वाले हैं कौन कौन से एंजाइम है। सेल कौन सी बताई थी मैंने? एसिनी सेल बनाई थी। डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट कर रही थी, जिसके द्वारा फूड का ब्रेकडाउन, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो है ब्रेकडाउन ड्यूओडेनम के अंदर ही होगा। और मैंने हार्मोन कौन से बताए थे? आइलैंड ऑफ लैंगरेंस के द्वारा इंसुलिन और ग्लूकागोन, ये जो है ये काम करते हैं। ये डायग्राम आपको वापस देख लीजिएगा। गैल ब्लैडर हेपेटिक डक्ट के द्वारा, कॉमन डक्ट पेंक्रिया, और स्पिंचर ऑफ ओडी के द्वारा ड्यूओडेनम में आ जाता है। आगे अब देखिए, अब एंजाइम पढ़ लेते हैं हम लोग। बेटा ये चैप्टर आपके 10th में भी आता है, या आपके 12th में भी आता है, और बाकी सब हम लोग भूल जाते हैं, पर ये एंजाइम्स ही भूलते हैं। और ये एंजाइम ऐसे हैं कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। थोड़ा टिपिकल है, पर हम मेरे साथ के साथ पढ़ोगे तो आपको बहुत इजीली याद हो जाना है। एक बार तो मेरे साथ बोल लेना, और एक बार वीडियो को पॉज करके आप लोग वापस देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर भी बनते हैं, और साथ ही साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। क्योंकि आज किसी भी जॉब में, आजकल जो भी आप जॉब जाते हो तो उसके अंदर साइंस कंपलसरी है, और साइंस कंपलसरी है, साइंस आएगा, और साइंस के अंदर ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाएंगे, यहीं से कुछ उठा लिए जाएंगे। कौन से एंजाइम काम करते हैं, किस पे कौन सा है, ड्यूओडेनम में कौन कौन से एंजाइम सेक्रेट किए जाते हैं, अमाइलेज किसका जो है डाइजेशन करते हैं, और इस तरह से आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन। तो चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन से पैंक्रियाटिक एंजाइम, यानी पैंक्रियाज से सेक्रेट होने वाले, एसिनी के द्वारा सेक्रेट होने वाले एंजाइम। एक तो हो गया आपका अमाइलेज, याद आया? नया नाम नहीं है आप लोगों के लिए, यह सलाइवरी अमाइलेज था। और ये कौन सा अमाइलेज है? पैंक्रियाटिक। पैंक्रिया से भी अमाइलेज सेक्रेट करता है, और अमाइलेज तो हमेशा क्या काम करेगा? पॉलीसेक्राइड को डाइसेक्राइड, यानी पॉलीसेक्राइड को डाइसेक्राइड में तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा हो गया? अमाइलेज। अगला आ गया हमारे पैंक्रियाटिक लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? ट्राइग्लिसराइड को फैटी एसिड में तोड़ता है, और ट्राइग्लिसराइड को फैटी एसिड में तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा? लाइपेज। अगला आता है हमारे न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लिक एसिड बड़ा है, न्यूक्लियोटाइड छोटा है, ये छोटे पार्ट में तोड़े जा रहे हैं, तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा? आपका न्यूक्लियेज। ये एज देख रहे हो ना, ये सारे एंजाइम ही आपके। फिर आपका प्रोटीनेज, ये प्रोटीनेज क्या करता है? पेप्टाइड और अमीनो एसिड। याद करिए, मैंने स्टमक के अंदर कहा था पेप्टाइड पेप्टोन, ये वही स्टमक में आधे टूटे हुए थे, अब ये और टूट रहे हैं, किसमें? अमीनो एसिड में। एंजाइम कौन सा है आपका? ये है प्रोटीएज। तो एंजाइम सुनिए कौन कौन से हमारे? अमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियेज, प्रोटीएज। अमाइलेज किस पे? पॉलीसेक्राइड पे लाइपेज, ट्राइग्लिसराइड पे न्यूक्लियस, न्यूक्लिक एसिड पे प्रोटीएज, पेप्टाइड और पेप्टोन के ऊपर। तो ये हो गया। लगभग सब तरह का डाइजेशन कहाँ हो जाता है, ब्रेकडाउन कहाँ होता है? ड्यूओडेनम के अंदर हो गया। ट्रिप्सिनोजन एक्टिवेट बाय एंट्रोकाइनेज। कुछ और भी हैं आपके एंजाइम्स, दैट इज एंट्रोकाइनेज जो है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इसको एक्टिव फॉर्म में ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट कराता है कौन? एंट्रोकाइनेज। इसको ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कराता है कौन? एंट्रोकाइनेज। विच टर्न द 3 एंजाइम्स, जो अगले 3, ये जो ट्रिप्सिन है, ये अगले 3 एंजाइम कौन कौन से? काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोअमीनोपेप्टाइड्स और काइमोट्रिप्सिन, जो किसका डाइजेशन करेंगे? आपके अमीनोपेप्टाइड, प्रोकार्बोपेप्टाइड और कार्बोक्सी पेप्टाइड का डाइजेशन करते हैं। ये देखिए अगेन, ये आपके पैंक्रियास से एंजाइम आ रहे हैं,
देख लीजिएगा कौन कौन से आपके ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, और इनको कौन, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन एक्टिवेट, और ये ट्रिप्सिन जो है आगे एक्टिवेट कर रहा है काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में, और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज को कार्बोक्सीपेप्टिडेज के अंदर कर रहा है। पैंक्रियाटिक सेक्रीशन के अंदर द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज द पैंक्रियाटिक सेक्रीशन। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम आपने देखा कि हमारे बॉडी के अंदर एक नर्वस सिस्टम का पार्ट है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जिसमें आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पैंक्रिया को सेक्रीशन इंक्रीज कराने के लिए बोलेगा। डिओडिनम के द्वारा 2 हार्मोन सेक्रेट किए जाते हैं जिसका नाम है आपके सेक्रिन और कोलियोसिस्टोकाइनेज। ये दोनों के दोनों हार्मोन हैं, काम आते हैं। फूड एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन स्टिमुलेट द सेक्रीशन ऑफ बोथ। जैसे ही ये फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है तो सेक्रिन और कोलियोसिस्टोकाइनेज का सेक्रीशन हो जाता है। Secretion stimulate the secretion of pancreatic rich fluid, which is CCK, enhance the enzymatic secretion of pancreas। CCK enzymatic secretion जो है पैंक्रिया में इंक्रीज करा देता है। बोर मत होना, उबासी मत लेना बेटा, आपकी उबासी आ रही है मेरे पास में। अब तो बस एंड पे है टॉपिक पे बेटा, थोड़ा सा बेटा मेहनत तो करनी पड़ती है ना, ऐसे ही थोड़ी ना सब कुछ मिल जाता है। कुछ पाने, कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अरे भैया आपको बैठे बिठाई मिल रहा है, सारा मैटर मैं छांट के लाई हूँ, और यही आप किताबों में ढूंढते फिरोगे अलग अलग, और आपको अदर वीडियोस भी मिलेंगे तो वो बहुत शॉर्ट में होंगे बेटा। फिर वो या तो आपको आधे कुछ छोड़ देंगे टॉपिक। कहते हैं ना दवाई चाहे कड़वी हो, पर वो कड़वी दवाई खाने से अगर आपको अच्छा मिल जाता है तो फ़ायदेमंद होता है ना। चाहे मेरा वीडियो बेटा बड़ा है पर मैं उसके अंदर सारे टॉपिक्स आपको क्लियर करा रही हूँ, एक एक पॉइंट क्लियर करा रही हूँ। मैं चाहती तो इसको एकदम शॉर्ट में कंप्लीट करा देती, माउथ से एनस तक हो गया, डाइजेशन हो गया, डेफिनेशन करवा दी, पर मैंने जैसे आपको कहा मेरा इंटेंशन सिर्फ आपको शॉर्ट में कंप्लीट कराना नहीं है, मैं इसको ब्रॉडली आपको समझाना चाहती हूँ, हर एक पॉइंट को क्लियर कराना चाहती हूँ। चाहे मेरी दवाई कड़वी है पर आपके लिए बहुत अच्छा है, आप इसको अच्छे से देख लेना, रियली बता रही हूँ, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बाकी सिर्फ मैं डायग्राम बना के छोड़ दूँगी तो वो आपको, देखो जैसे कहते हैं ना मीठा बहुत पसंद है, चॉकलेट बहुत पसंद है, पर ज़्यादा चॉकलेट से क्या होती है, कैविटी हो जाती है, होती है ना, नहीं होती, 1-2 से तो नहीं होती। तो बेटा चाहे मेरी दवाई कड़वी है, कोशिश कर रही हूँ आपको बहुत इजी वे में, और बेटा नहीं हो रहे ना बोर, यस ये होना चाहिए आपका कॉन्फिडेंस। मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस आ गया आपको देख करके, स्माइल ची, हाँ यस, चलिए हो गया रिलैक्स, यस मैडम हो ही गए हम तो, आप तो बस बातें करते जाइए। नहीं बेटा पढ़ना भी है, हमें बाद में करेंगे बातें, कमेंट कर दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगी आपको। चलिए, रेगुलेशन ऑफ द पैंक्रियाटिक जूसेस, कौन कौन से, एसिडिकाइम एंटर द डिओडिनम। एसिडिकाइम डिओडिनम के अंदर आ जाता है आपका, जैसे देखो एसिडी क्यों कह रहे हो, क्योंकि स्टमक से आया है आपका डिओडिनम के अंदर, स्टमक से आया और स्टमक में कैसा था, एसिडिक था, और वो डिओडिनम में एंटर कर गया। फिर क्या हुआ, सेक्रीशन इज रिलीज इनटू ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम द इंटेस्टाइनल म्यूकस। फिर क्या हुआ, secretion stimulate the pancreas and the pancreas secrete the pancreatic juice। सेक्रेशन पैंक्रियाटिक, पैंक्रियाज के द्वारा जो हमने एंजाइम पढ़े हैं, जो एंजाइम सारे हैं सेक्रेशन के द्वारा पैंक्रियाज के द्वारा डिओडिनम में आ गए। पैंक्रियाट सेक्रेट द पैंक्रियाटिक जूस, अब पैंक्रियाट पैंक्रियाटिक जूसेस हैं, पैंक्रियाटिक जूस के अंदर कौन कौन से हैं, बाइकार्बोनेट है, न्यूट्रलाइज द एसिडिकाइम।
ये जो पिछला पढ़ा है वही है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें ये वाला। अब हम आते हैं लीवर पर। एक बात गांठ बांध लेना, लीवर के अंदर किसी भी तरह का एंजाइम ही नहीं है। तो मैडम जी हम क्यों पढ़ रहे हैं, बताऊंगी। पहले बिना पढ़े ही आंसर थोड़ी ना आ जाएंगे, थोड़ा तो सस्पेंस होना चाहिए ना, पढ़ोगे तभी तो आंसर आएंगे। चलिए, लीवर के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं है। इंपॉर्टेंट इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। हिपैटिक सेल इनकी जो होती है, लीवर के अंदर कौन सी सेल की बात कर रही हूँ, लीवर में कौन सी है, हिपैटिक सेल, जहां से ये ग्लाइकोजेनेसिस होता है, जो कि हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा जो जितना भी है ग्लूकोज है वो ग्लूकागोन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और जब हमें ज़रूरत होती है तब ग्लाइकोजेनेसिस के द्वारा इसी का ग्लूकोजन का ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज के अंदर। तो पूछ लिया जाए कि ग्लूकोज का स्टोरेज कहाँ है, तो लिवर के अंदर होता है, ठीक है। और ग्लूकोज को ग्लूकोजन में कन्वर्ट कराना ग्लूकोजेनेसिस, और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना यानी ग्लूकोजन का ग्लूकोज में टूटना ग्लाइकोजेनेसिस है। स्टोरेज कहाँ हो रहा है, लिवर के अंदर हो रहा है, ठीक है। यहाँ लीवर के द्वारा बाइल जूसेस सेक्रेट किए जाते हैं, प्रोड्यूस बाइल जूसेस। और ये बाइल जूस, ये क्वेश्चन आता है इसीलिए हम लीवर पढ़ते हैं, फैट के इमल्शन में काम में आता है, इमल्शन ऑफ फैट, कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू फैटी एसिड। भाई मुख्य काम लीवर का यही है हमारा, यहाँ पर इमल्शन ऑफ फैट का, ये लीवर के अंदर है। अदर लीवर के फंक्शन, ये भी बेटा बहुत नेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या आप RS दो, IS दो, साइंस तो बेटा सब जगह आने वाली है आपकी, इसीलिए तो हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। हमारे छोटे भी हो जाएंगे, बड़े भी हो जाएंगे, कंपटीशन के लिए भी तैयारी हो जाएगी। हमारे लिवर में किस विटामिन का स्टोरेज होता है, कौन कौन सा, विटामिन A, D एंड B12। स्टोरेज तो हो गया ग्लाइकोजन का, आयरन का हो गया, और कौन सा विटामिन ज़्यादा पूछते हैं बेटा, किस विटामिन का स्टोरेज लीवर में होता है, तो है वो ADB का, ADB, जी हाँ ADB। C नहीं है बेटा, ABCD बोल दो, ABCD नहीं, ABCD नहीं है, A, B और D, और B में भी कौन सा, B12 है। चलिए, इट कंटेन द पैथोजन टू डिस्ट्रॉय द डैमेज एरिथ्रोसाइट्स। कब्रिस्तान कहते हैं ना लीवर को, हमारी जो डेड RBC होती है, भाई RBC का जीवन काल कितना होता है, 120 डेज, इससे ज़्यादा आपकी रहेगी नहीं, अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो डिस्ट्रॉय हुई हुई, डैमेज हुई हुई एरिथ्रोसाइट्स हैं, वो कहाँ होगी, लिवर के अंदर। डैमेज डिस्ट्रॉयड एरिथ्रोसाइट फॉरेन सब्सटेंस यूजिंग फेगोसाइटोसिस के द्वारा हार्मफुल सब्सटेंस का डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है। सर्व एज ब्लड रिजर्वायर, इट कंटेन 7% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम। अब आते हैं गैल ब्लैडर, याद है या भूल गए, कहाँ है गैल ब्लैडर, कहाँ है गैल ब्लैडर, जी हाँ ये है आपका गैल ब्लैडर। गैल ब्लैडर की द्वारा से जो स्टोरेज होता है, स्मॉल सैक लाइक आपने स्ट्रक्चर देखा, विसरल सरफेस ऑफ लिवर, लिवर की विसरल सरफेस पे पाया जाता है। ये क्या काम करता है, स्टोरेज एंड कंसंट्रेटेड बाइल सेक्रेट बाय लिवर। रेगुलेट द बाइल रिलीज, अब यहाँ से ये बाइल रिलीज करेगा गैल ब्लैडर। काइम विद द फैट एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, सेल ऑफ द इंटेस्टाइन म्यूकस सेक्रेट द CCK that is cholecystokinin into the blood stream. CCK mucus layer of the gallbladder contract and bile passes down the cystic duct and the common bile duct. इसी तरह से बाइल डक्ट के द्वारा बाइल जूसेस आते हैं। हिपेटोपेंक्रियाटिक स्पिंचर, याद आया, जहाँ पेंक्रिया की और
आपके हिपेटोपोर्टल लीवर वाली दोनों जो है कॉमन ओपनिंग के द्वारा डिओडिनम के अंदर खुल जाती हैं। ये देखो खुल गए। चलिए अब स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा, अब यहाँ पर तो लगभग सारा डाइजेशन हो गया एंजाइम्स के द्वारा। ये कितनी लगभग अलोंग स्मॉल डायमीटर कितना है इसका 1 इंच का, एक्सटिंक्ट फ्रॉम पाइलोरिक स्पिंचर से शुरू होती है और इलियोसिकल वॉल कहाँ पर आपका लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हमने कहा था ना, डिओडिनम, जेजेनम और इलियम। ये जो है ना आपके इलियम, ये इसके आगे वाला पोर्शन है, ये तो रहेगा यहां से पाइलोरिक स्पिंचर के द्वारा, और इलियम के आगे जो होता है इलियोसिकल वॉल है, ये इलियोसिकल वॉल के द्वारा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर खुलते हैं। सेक्रेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, कुछ इंटेस्टाइनल सेक्रेशन जैसे वाटर फ्लूइडी लैक द डाइजेस्टिव एंजाइम बट प्रोवाइड द व्हीकल फॉर मूविंग द काइम टू विलाई। विलाई अब्जॉर्प्शन सर्फेस इंक्रीज कर जाती है। माल्टेज डाइजेस्ट द माल्टोज इनटू ग्लूकोज। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कराने वाला एंजाइम कौन सा हो गया, माल्टेज। उसी तरह आपका लैक्टेज है, ये लैक्टेज किसका काम कर रहा है, ये लैक्टेज जो है सुक्रोज को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करा रहा है, कौन, लैक्टेज करा रहा है। फिर उसके बाद ये जो लैक्टेज था ये ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करा रहा है, लैक्टेज किस में कन्वर्ट करा रहा है, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करा रहा है। उसी तरह पेप्टिडेज, ये किसको करा रहा है, पेप्टिडेज पेप्टाइड इनटू अमीनो एसिड को, और लाइपेज जो है ये फैटी एसिड को ग्लिसरॉल के अंदर, और न्यूक्लियस नाइट्रोजनस बेस में, यानी सब एकदम महीन पाउडरी फॉर्म में, सबसे सिंपल फॉर्म में आ चुका है डिओडिनम के अंदर। एंट्रोकाइनेस के द्वारा ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट करा दिया गया। अब यहाँ पर आगे डाइजेस्टिव एंजाइम के ऊपर डिओडिनम के बाद में हम चले जेजेनम के बाद में अब हम चलते हैं इलियम के ऊपर। और इलियम के ऊपर ये देखिए आपको दिखाई दे रही है, ये जो आपको दिखाई दे रही है ना ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये जिसे हम कहते हैं, ये तो होगी विलाई, और इसके ऊपर ये जो है ये होती हैं माइक्रोविलाई, यानी एक ब्रश लाइक स्ट्रक्चर है। जब आपका फूड आपका जैसे ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये वाला ये पोर्शन देखिए, इससे जब फूड ट्रेवल करता है तो विलाई और माइक्रोविलाई क्या करती हैं, उसका अब्जॉर्प्शन सरफेस बढ़ा देती है, और विलाई और माइक्रोविलाई के द्वारा ये फूड जो है ऑब्जर्व करके ये आपकी ब्लड कैपिलरीज के अंदर एंटर कर जाता है, और ब्लड कैपिलरीज के द्वारा जहाँ जहाँ ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करा दिया जाता है। कहाँ पर ये सारा काम कहाँ हो रहा है, इलियम में हो रहा है। डिओडिनम पढ़ लिया, जेजेनम हमने पढ़ लिया, फिर है इलियम। विलाई और माइक्रोविलाई splitting the molecule of sugar, protein and fats, regulate the small intestine, gastric juice, chyme, reflex action, distension of the small intestine, ये इसके द्वारा absorb कर लिया जाता है। आगे each villi contain a capillary, blood capillary which absorb water, glucose, amino acid, vitamin, mineral, salt, fatty acids, सारे के सारे अब्जॉर्ब करा लिए जाएंगे लिम्फेटिक कैपिलरीज के द्वारा, लैक्टेज एंड द चेन ऑफ द फैटी एसिड इन द मसल्स।
वाटर इज अब्सॉर्ब बाय ऑस्मोसिस। अगेन देखिए ये कितना प्यारा सा डायग्राम दिखाई दे रहा है विलाई माइक्रोविलाई का। डिफ्यूजन के द्वारा वाटर, मोस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट यहीं पे अब्सॉर्ब हो जाएंगे और अब्सॉर्ब, ये ध्यान रखना यहाँ पर एब्जॉर्प्शन कैसा होता है, यहाँ पर अब्जॉर्प्शन होता है एक्टिव। कैसा अब्जॉर्प्शन है आपका, एक्टिव अब्जॉर्प्शन होता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन, अरे भाई एंड में है, भागोगा हिम्मत, एंड हो रहा है टॉपिक पूरा, जब कहानी है लास्ट तक देखोगे तभी तो समझ आएगी। हम माउथ से लेकर स्टमक से डिओडिनम से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए आप तो लार्ज इंटेस्टाइन में है। आप तो बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अरे भाई मज़े आ रहे हैं, मेरे को तो भाई बहुत आते हैं। साइंस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत स्कोप वाला सब्जेक्ट है बेटा। चलिए लार्ज इंटेस्टाइन, the large segment of the gastrointestinal tract that is of 2 to the 3 inches। क्या आपको पता है कि ये लार्ज इंटेस्टाइन को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, बताओ। एक तो होता है सीकम, फिर होता है हमारा कोलोन, ये कोलोन, और फिर आता है हमारा रेक्टम। इसके भी 3 पार्ट है, सीकम, कोलोन और तीसरा है रेक्टम। यहाँ से ये जो आया था आपका इलियम पोर्शन, यहाँ पर ये इलियोसिकल वॉल है। इलियोसिकल वॉल के द्वारा ये खुलता है किसमें, सीकम में। सीकम के द्वारा हमारा जाता है कोलोन में। ये तो होती है आपकी असेंडिंग कोलोन, ये आपकी होती है ट्रांसवर्स कोलोन, और ये होती है आपकी डिसेंडिंग कोलोन। डिसेंडिंग कोलोन के द्वारा रेक्टम में कुछ समय तक स्टोर रहता है और एनस के द्वारा रिलीज करा दिया जाता है। बस इतना सा ही बचा है अब तो। लास्ट सेगमेंट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसका 2 से 3 इंचेस का डायमीटर है। जो इलियोसिकल वॉल, ये कौन सी वॉल है, इलियोसिकल वॉल। ये इलियोसिकल वॉल क्या करती है बेटा, इस तरह से होती है ये, जो आने तो देती है पर वापस बैक फ्लो के समय ये बंद हो जाती है टू द एनस, जहाँ से ये एनस तक जाएगा। डिवाइड इनटू सीकम, कोलोन कौन सा, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन से, और डिसेंडिंग सेमीकोलोन, रेक्टम और एनस के द्वारा अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल दिया जाता है। द लार्ज इंटेस्टाइन हैज़ द लिटिल और द नो डाइजेस्टिव फंक्शन ऑल्दो इट सेक्रेट द म्यूकस। कोई डाइजेशन नहीं होगा, डाइजेशन जितना होना था वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो गया है। अब तो सिर्फ क्या होगा, अब तो वाटर का अब्जॉर्प्शन होना है, म्यूकस का सेक्रीशन। किसका बोल रही हूँ मैं, म्यूकस का सेक्रीशन होगा। इट हैज़ ऑल्सो नो विलाई एंड माइक्रोविलाई, पर यहाँ पर क्या है, न्यूमरियस गॉबलेट सेल जो म्यूकस का सेक्रीशन करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, हमारी फेसेस को आगे फ्लो कर पाएंगे, मेंटेन द एल्कलाइन कंडीशन। यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक इम्पल्स के द्वारा म्यूकस जो है सेक्रेट कराया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का अब्सॉर्प्शन होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस सम विटामिन्स का। यहाँ पर बैक्टीरिया, बोलते हैं ना कि भाई इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, ये कुछ बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया सारे इन्फेक्शन वाले नहीं है बेटा। कुछ जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल भी होते हैं, वो बैक्टीरिया कहाँ रहेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में। मैनी बैक्टीरिया इनहिबिटिंग द लार्ज इंटेस्टाइन, जो क्या करा रहे हैं, डाइजेशन में मदद करा रहे हैं आपके, वेयर द ब्रेक डाउन द सर्टेन इनडाइजेस्टेड सब्सटेंस, सर्टेन vitamins. Feces are formed in the large intestine and defecation किसके द्वारा होता है, रिफ्लेक्स मैकेनिज्म, और वो भी हमारी इच्छा से होता है डेफिकेशन, जो वॉलंटरी एक्शन हमारे द्वारा होता है, जिसके अंदर डायफ्राम, एब्डोमिनल मसल और एक्सटर्नल स्पिंचर का कॉन्ट्रैक्शन होता है, और ये हो गया हमारा डेफिकेशन हो गया, अनडाइजेस्टेड फूड जो है बाहर निकाल दिया गया। कुछ हार्मोन्स हैं, पढ़ ही लेते हैं, छोड़ें क्यों इसको भी। मेजर हार्मोन इन द डाइजेस्टिव ट्रैक, गैस्ट्री निकला था कहाँ से, रिलीज बाय गैस्ट्रिक सेल, जी सेल इन द रिस्पॉन्स फॉर फूड, गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा। सोमेटोट्रोपिंग इनहिबिट द सेक्रेशन ऑफ एसिड,
by parietal cell, CCK, cholecystokinin, intestine की wall से in response to the protein fat acid in the small intestine cause the gastric gland to decrease the secretion of acidity and inhibit the gastric mobility. और फिर लास्ट है हमारा सेक्रीन released by the cell of duodenum responds to the chyme and enter the small intestine. That was the end of chapter. मजे आए? मेरे को तो बहुत मजे आए बेटा, आपको आए? टाइम थोड़ा ज़्यादा था, कोई बात नहीं। अगर आपको लग रहा है कि इससे शॉर्ट, पर बेटा मेरा इंटेंशन पूरा एक टॉपिक क्लियर करना था। ओके, अगर आप चाहते हो कि मैं इसको शॉर्ट में पढ़ाऊँ तो मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं शॉर्ट बना दूंगी। पर शॉर्ट बनाऊंगी तो वही है कि बेटा आपके फिर कुछ टॉपिक्स छूटेंगे, और इसी तरह का आपको मैटर चाहिए तो वो भी मेरे को कमेंट कर दीजिएगा कि हमें डिटेल में पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं। लाइक कर देना, शेयर कर देना। चलते हैं हम। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पे। ओके।